है और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, सुपर डुपर अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग वाली रेमेडी लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। ये है साबूदाना, जो कि आप देख रहे हैं ना। अभी आप लोग सब लोग खा रहे होंगे, नौरते चल रहे हैं, है ना। व्रत में यही खाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, है ना। तो ये साबूदाने हैं जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आपके बालों में एक जान लेकर आते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है आपके बालों को, एक हेल्दी डाइट मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके बालों के लिए। ओवरऑल देखें तो हम बालों की लेंथ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, एंड सबसे बड़ी चीज़ आपके बालों का जो फ्रेजीनेस, ड्राइनेस है ना, वो ये चला जाता है इसको यूज़ करने से। मतलब कि ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। साबूदाना आपके बालों में एकदम से चमक लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब साबूदाना लिया है। ठीक है, ये मेरी हेयर लेंथ ज़्यादा है, इसलिए मुझे इतनी ही क्वांटिटी मेरे लिए इनफ थी। अगर आपके शॉर्ट हेयर है ना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके 2 चम्मच लेना। ठीक है, 2 या 3, मैक्सिमम 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये जब आप इसे ओवरनाइट रखेंगे ना, पानी डालकर, हम इसे ओवरनाइट रखना है हमें पानी डालकर। और इससे क्या होगा कि ये है ना, रात भर जब भीगा रहेगा ना, तो मॉर्निंग में ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि पूरी रात हमें इसको रखना पड़ेगा, तब ये एकदम सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैंने रात को इसको भिगाने के लिए रख दिया था। ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और इसे ओवरनाइट के लिए इस तरह ही छोड़ देना है आपको। साबूदाना गाइस आपकी बालों के लिए बहुत अमेजिंग है। आप लोग इसे है ना इनटेक भी कर रहे हैं, वैसे खाते तो सभी हैं, लेकिन आई डोंट नो आप लोगों ने आज तक बालों में लगाया या नहीं लगाया। लेकिन अब नहीं लगाया तो अब लगाना स्टार्ट कर देना। ये बहुत अच्छा है। आप मार्केट के जो कंडीशनर है ना, उसको भी भूल जाओगे। मतलब ये जो मैं पैक लेकर आई हूँ ना, ये कंडीशनर का भी काम करेगा। आपको एक नेचुरल कंडीशनर चाहिए तो आप यही वाला पैक यूज़ करना। ठीक है, आपके बालों में डैंड्रफ है ना स्कैल्प पर, वो हट जाएगा इससे, एंड बालों की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। क्योंकि जो साबूदाना है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि ये ओवरऑल आपकी जो हेयर है उसको एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देता है, एंड आपके बालों में एक चमक लेकर आता है। तो ये देखिए, रात भर भिगोने के बाद में मॉर्निंग में आप इसे देखेंगे तो ये इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद में हाथों में थोड़ा सा मल लें इसको। मलने के बाद में उसके बाद में इस पानी को अलग कर लेना है। अब इस पानी को फेंकना नहीं है, आपको क्या करना है, इस पानी को आगे मैं बताऊंगी कैसे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए अभी अब हम जो पैक बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सारे साबूदाना लेकर और ग्राइंडर में डाल दीजिए। ग्राइंडर में डाल के आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। आप फाइन पेस्ट बनाओगे ना, एकदम स्मूदी जैसा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे स्मूदी नहीं खाते हम वैसा। इतना अमेजिंग, इतना अच्छा, मज़ा आ गया मुझे इसको पैक को बनाकर और लगाकर। बाल इतने सॉफ्ट हो गए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखो कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है, मतलब कितना प्यारा टेक्सचर है इसका। मतलब इसको मैंने जब निकाला ना, तो मेरी इच्छा हो रही थी कि यार मैं इसके पकोड़े बना लूँ रियली में। साबूदाने की आपको पता है हम बनाते हैं ना काफ़ी सारे, साबूदाने की खीर बनाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। आपने खीर कभी नहीं बनाई हो तो ज़रूर बनाना, साबूदाने की बहुत अच्छी लगती है। मेरी इच्छा हो रही थी मैं पकोड़े बना लूँ इसके, क्योंकि इतना ज़्यादा फाइन पेस्ट, मज़ा आ गया था इसको बनाकर। अब हमको ये हमने साइड में कर दिया है। ठीक है, लेकर अब इसके बाद में आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा आप प्लांट का ले लेना तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। मैंने अपने घर पे प्लांट का लिया और आप देखो मेरे प्लांट से ये जो लीफ है ना, ये वापस ग्रीन हो गई। मैंने आपको बीच में बोला था ना कि मेरा प्लांट है वो थोड़ा सा धूप के कारण है ना एकदम से मुरझा गया था ये। तो मैंने इसका जो है ना वो जगह चेंज की, एंड इसको कंटिन्यू 2 या 3 दिन पानी दिया है। और उसके बाद में ना बारिश भी आ गई थी, तो ये एकदम से सारी इसकी लीव्स ग्रीन हो गई है। बस इसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए नल के नीचे। इसमें एक येलो है ना पदार्थ निकलता है, येलो येलो पार्ट, वो अच्छा नहीं होता है, तो उसको बिल्कुल आप अपने हेयर पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसको बिल्कुल आप हटा देना इसमें से। उसके बाद में आप साइड के जो कांटे हैं उसको हटा लीजिए। उसके बाद में इसको पील ऑफ कर लीजिए। पील ऑफ करके अब मैं आपको बहुत ही अच्छा एक तरीका बताऊंगी, आप इसमें से जेल को कैसे अलग करें। वैसे मैंने आपको बताया है नाइफ से कर सकते हैं, चाकू के साथ में, और स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊँगी कि आप बहुत ही ईजीली है ना, एकदम से हट जाता है, आप इसे कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है गाइस, बहुत अच्छा। इसके अंदर 200 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं। तो एलोवेरा जेल ओवरऑल बहुत अच्छा है, डैंड्रफ पे बहुत अच्छा काम करता है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हमें डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा शिकायत है, हम डैंड्रफ कैसे हटाएं। तो मैंने एक एग जेल की वीडियो डाली है, उस एग जेल की वीडियो को देख लेना एंड उसको आप यूज़ करना। देखो अब मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ ये
कॉम्ब लिया है मैंने, पुराना ले लेना आप भी, जो आपका ख़राब हो ना कॉम्ब, आप यूज़ नहीं करते हैं, वो कॉम्ब लेना। और उसके बाद में कंघे के जो छोटे छोटे पास वाले दांते हैं ना, दांते ही बोलते हैं इसको, पास जो है इसके, उससे आपको बस इसको इस तरह से करना है, सारा जेल निकल जाता है एक ही बार में। और है ना वो एक मतलब ऐसा जेल नहीं निकलता कि एकदम से, वो नहीं होता जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जेल के, तो वो इजीली बालों पे है ना अच्छे से ब्लेंड ही नहीं होता। लेकिन इससे ऐसे निकालने से देखो आप बिल्कुल इसका जो है ना झाग टाइप निकल गया, जैसे हम मिक्सी में चलाते हैं ना इसको ग्राइंडर में डाल के, बिल्कुल वैसा वाला इसका जेल निकला है। तो ये इससे आप कर लेना। मेरा ये कॉम्ब है जो कि मैंने अब हटा दिया, पहले मैं यूज़ कर रही थी, अब मैंने इसको साइड में रख दूंगी, मैं इसी के लिए यूज़ करूंगी इसको। तो आपके पास ऐसे घर में खूब सारे कॉम्ब मिल जाते हैं, तो उसको अच्छे से वॉश करके और फिर आप इसे यूज़ में ले लेना ईजीली, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया नया ट्रिक, मैंने आपको सिखा दी है। तो अब आप इस तरह से इजीली जेल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है। और ये जो पैक बना रही हूँ ना मैं, साबूदाना पैक, हेयर पैक है ये टीनेजर के लिए बहुत अच्छा है। अभी टीनेजर्स के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप लोग इसे ट्राई करो। एंड बाल जिसके भी फ्रेजी है ना, जल्दी से इस पैक को बना के लगा लेना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक ही बार में। मतलब मैं इतने पैक लगा रही हूँ ना गाइज, इतने पैक ऑयल, मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो गए हैं, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, अब मुझे वो अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, इतना सॉफ्टनेस आ गई है बालों में कि अब मैं सोच रही हूँ कि यार मैं ऐसा पैक लगाऊं जिससे थोड़े से वापस से ड्राई हो जाए। रियली में मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो मतलब बाल ज़्यादा इधर उधर उड़ते रहते हैं ना, तो ऐसा वाला हो गया है इतने। तो यहाँ पर देखिए पूरा जेल मैंने निकाल लिया है। एंड अब इस जेल को आपको क्या करना है, ग्राइंडर में डाल लेना है और एक बार इसको जल्दी से चला लीजिए ताकि ये पूरा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ओके, वैसे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ग्राइंडर में डाल के मैं इसको अच्छा बढ़िया इसका जूस है ना वो बना देती हूँ, तो ईज़िली हो जाता है। तो आप लोग भी है ना इस तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। एंड कितना ज़्यादा अच्छा एकदम से लग रहा है ना, कितना अच्छा पेस्ट हो गया इसका भी। तो चलिए बस अब हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट इसमें डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो फर्स्ट हमारा साबूदाना का पेस्ट हो गया है। एंड सेकंड इंग्रेडिएंट मैंने एलोवेरा जेल है वो डाल दिया है इसमें। एलोवेरा जेल आप 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने इसमें से आधा डाला है, पूरा नहीं डाला है, तो आधा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। एंड इसके बाद में अब मैं जो लास्ट एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है वो ऐड करने वाली हूँ दही, जी हाँ योगर्ट। इसको मैंने लिया है 4 चम्मच। ओके, तो 4 चम्मच ये ले लेना, 4 चम्मच एलोवेरा का जेल ले लीजिएगा और बाकी आपका साबूदाना है वो हो जाएगा। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट मैंने ले लिए हैं एंड बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हम इसे का पूरा एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल भी डालना ज़रूरी है। इसके 2 चम्मच भर के आपको कोकोनट ऑयल के डाल देने हैं। कोकोनट ऑयल आपके बालों को बहुत फास्ट कर देता है ग्रोथ को, एंड बालों को तेज़ी से लंबा और घना करने का काम करता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि बाल बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्ट एंड शाइनिंग करने लगते हैं। आपका जो फ्रेजीनेस है ना वो सारा चला जाता है। कोकोनट ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप है ना कोकोनट ऑयल में ही कोई भी चीज़ बनाया करो। जैसे कि मैंने आपके साथ कोरिएंडर ऑयल, अनियन ऑयल, हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ। गाइज रियली में कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है एंड बालों को बहुत अच्छा शाइनिंग और चमक लाकर दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच वो डाल के और अच्छे से मिक्स कर लिया। और मैं आपको बार बार हर पैक बनाती हूँ तब बताती हूँ कि हर पैक, कोई भी पैक जब सिर में लगा रहे हैं उसमें हमेशा 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 आपको ऑयल डालना है। कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच भर के डालेंगे आप लोग, ठीक है। इसे नहीं भूलना है, बार बार मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पैक बनाएं उसमें 1 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल डाल देना है, ठीक है। तो चलिए अब डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मैं वाटर लगा रही हूँ। जो मैंने वाटर स्टार्टिंग में अलग रखा था ना, जिसमें हमने रात भर भिगोया था, उस पानी को मैंने निकाल के साइड में रखा था। उस पानी को आपको सबसे पहले अपने पूरे हेयर पर लगा लेना है, स्कैल्प पर लगा लीजिए पानी को, और फिर आप 15-20 मिनट के लिए रुक जाइए। 15-20 मिनट के बाद में जब वो ड्राई हो जाएगा पानी, मतलब तब आपको ये पैक उसी के ऊपर है ना, उसी के ऊपर आपको ये पैक लगाना है और अच्छे से पूरी स्कैल्प पर लगाएंगे, पूरी लेंथ को कवर करेंगे एंड जो है ना बालों का एंड्स वहाँ तक लगाएंगे जिससे स्प्लिट एंड जाएगा। एंड आपके बालों में जितना भी फ्रेजीनेस है, ड्राइनेस है ना, वो सारा चला जाएगा। एक मॉइस्चर बन जाएगा आपके बालों में एंड लॉक हो जाएगा वो मॉइस्चर, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे गाइज। तो इसलिए आप लोग इस तरह से
पूरा लगाना, पूरा इसको अच्छे से लगाना, एक एक जगह बिल्कुल मत छोड़ना। एंड पूरे बालों की लेंथ पर अच्छे से, आप कोई भी पैक लगाते हैं ना तो लेंथ पर ज़्यादा लगाया करो। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई बाल हैं, फ्रीजी है ना, तो लेंथ को हमेशा कवर करिए, क्योंकि लेंथ पे लगाने से बाल सॉफ्ट तो होते ही हैं, उसके साथ ही साथ बाल है ना स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि कई बार बाल बीच बीच से टूट के गिर जाता है ना, आपने देखा होगा हमारी जो लेंथ है वो पतली होती है एंड ऊपर के बाल हैं वो काफ़ी घने होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि आपका बाल है वो ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा जड़ में से ही टूट के गिरेगा, जड़ से ही हेयर फॉल होगा, नहीं, वो बीच में से भी डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि बीच के बाल अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो बीच बीच से टूट के गिर जाएंगे, तब क्या होगा कि बाल ऊपर नीचे हो जाएंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे, तो आपके जो लेंथ ज़्यादा है वो नीचे से एकदम पतले लगेंगे एंड ऊपर ऊपर आपको बाल हैं वो हैवी लगेंगे। एंड हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो भी ऊपर ही होती है स्कैल्प में, तो वहाँ तो आपको घने लगेंगे बाल के, यार सिर में तो सही है लेकिन पीछे चोटी पतली है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारे जो बाल निकलते रहते हैं तो वो एकदम से तो लंबे नहीं होते ना, उनको टाइम तो लगता ही है लंबे होने में, तो वो ऊपर के घने होते हैं और नीचे आते आते पतले होते हैं। इसलिए पूरे एंड पर सब जगह लगाना है जिससे बाल बीच से भी नहीं टूटे और एकदम अच्छे से रहे। ये आप जो देख रहे हैं ये शावर कैप मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगाए हैं एंड बहुत अच्छे लगे मुझे एंड यहाँ पर मैंने इसे यूज़ कर लिया है। तो जब भी आप पैक लगाएंगे ना अपने सिर पर एक शावर कैप ज़रूर पहनेंगे, अगर ये नहीं है तो पॉलीथीन पहन लीजिए, क्योंकि आपका पैक है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, है ना। पैक को वैसा ही रहना चाहिए जैसा हमने लगाया है। फिर 1 घंटे इसको रहने देना है। 1 घंटे बाद में आप नॉर्मल पानी से भी हेयर वॉश कर सकते हैं, आप चाहे तो शैम्पू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो बहुत सारे लाइक करना, कमेंट करना, सभी के साथ शेयर करना, सब टीनेजर को ये वीडियो शेयर कर देना कि उनके बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, तो चलिए बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।